किया गया है। डीएस ग्रुप ने किया है भारी भरकम निवेश। 3 दिनों में उत्तराखंड में 1000 का निवेश हुआ है। बहुगुणा सरकार की कोशिशें रंग लाई हैं। हजारों युवकों को अब रोजगार मिलेगा राज्य में ही। तो उत्तराखंड सरकार की अहम कामयाबी, 3 दिन के अंदर ही 1000 करोड़ का निवेश। पहले कोक की ओर से 600 करोड़ का निवेश किया गया। अब डीएस ग्रुप ने 400 करोड़ का निवेश करने का करार राज्य सरकार के साथ किया है और इस करार के बाद सीएम बहुगुणा ने भी स्वागत किया है इस फैसले का। डीएस ग्रुप को बधाई दी है इस करार के लिए और डीएस ग्रुप की ओर से 400 करोड़ का निवेश किया जाएगा राज्य में। देहरादून चल रहे थे हमारे संवाददाता राहुल सिंह शेखावत हमारे साथ बन गए हैं। राहुल, पहले कोक की ओर से 600 करोड़ का निवेश, अब डीएस ग्रुप ने 400 करोड़ के निवेश का करार किया है सरकार से। कितनी बड़ी कामयाबी है उत्तराखंड सरकार की? बिल्कुल देखिए अमर, इसमें कहने में कोई शक नहीं है कि इस वक्त उत्तराखंड में जो निवेश की जो बयार एक तरह से बह रही है, क्योंकि पिछले अगर आप 2-3 दिन की बात करें तो तकरीबन 1000 करोड़ का निवेश राज्य में हो चुका है और खासतौर पर जो आज निवेश हुआ तकरीबन 400 करोड़ का डीएस ग्रुप ने राज्य सरकार के साथ एक अपना एमओयू साइन किया है। तो ये एक बहुत बड़ा राज्य के लिए और खासतौर पर औद्योगिक विकास के लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। आज मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने जो डीएस ग्रुप, प्रख्यात डीएस ग्रुप है, उनके साथ एमओयू साइन किया है। इसके तहत जो है 400 करोड़ का निवेश की बात आई है। इसमें जो डीएस ग्रुप है अपना फूड और डेयरी के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो इसमें अपने शुरू करेगा। उसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल एक नया सेक्टर होगा उत्तराखंड में। पैकेजिंग मटेरियल के लिए डीएस ग्रुप आ गया है। इसके अलावा जो सेटिंग मटेरियल है उसका जो प्रोजेक्ट है वो इसमें लगेगा। तो इस तरह से डीएस ग्रुप ने उत्तराखंड के जो औद्योगिक विकास के लिए एक कदम आगे बढ़ाया और राज्य सरकार के सहयोग से आगे बढ़ने का एक अवसर लिया। जी राहुल, अब उम्मीद की जा सकती है कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर उत्तराखंड में आएंगे तो स्वाभाविक है जब फैक्ट्रीज लगेंगी, जब इंडस्ट्री यहाँ लगेंगी तो जो युवा यहाँ के जो उनको एक रोजगार मिलेगा और इसके लिए डीएस ग्रुप ने जो अपना बढ़ाया इसकी एक बड़ी भूमिका होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद ग्रुप की तारीफ की है। उनका कहना है कि हालांकि जो एमओयू साइन हुआ ये 400 करोड़ का हुआ है, लेकिन आने वाले समय में ये बढ़ेगा क्योंकि जो डीएस ग्रुप है उनकी जो आगे की योजना और आगे खुद जो ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं राजेश जी, उन्होंने कहा कि हम इसको और आगे ले जाएंगे। तो इस तरह से जब इतना बड़ा निवेश राज्य में होगा और उसके आगे फिर रोजगार के अवसर भी उत्तराखंड में बढ़ेंगे। अमन जी, राहुल, राज्य में पलायन की समस्या सामने आ रही थी रोजगार को लेकर और अब माना जा सकता है कि पलायन की समस्या कम हो जाएगी इसके बाद। बिल्कुल देखिए, पलायन के पीछे एक सबसे बड़ा अमन कारण रहा है क्योंकि यहाँ पे रोजगार के वो अवसर यहाँ मौजूद नहीं है, फैक्ट्रीज कम है, खासतौर पर्वत क्षेत्रों में नहीं है। तो अब इस तरह से अब चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, जो 400 करोड़ का निवेश होगा वो सिडकुल 2 जो फेज 2 है उसके तहत हुआ है। वहां पे इसमें जो इसमें प्लांट लग रहे हैं, तो यकीनन जब इतने बड़े प्लांट से लगेंगे, फैक्ट्रीज लगेंगी। अब जो एक नया सेक्टर से मैंने आपको बताया कि जो पैकेजिंग मटेरियल वाला एक नया सेक्टर यहाँ पे एक इमर्ज होगा और दूसरा भी सेटिंग मटेरियल है। तो अभी तक कुछ बाकी प्लांट्स रहे हैं। तो इस तरह से एक नए सेक्टर सब उत्तराखंड में आ रहे हैं। कह सकते हैं कि जो औद्योगिकीकरण है उसका एक नया चरण हमें आगे में देखने मिलेगा। नए नए उद्योग यहाँ लगेंगे तो उसके बाद रोजगार के भी नए और ज्यादा अवसर यहाँ मौजूद होंगे और यकीनन जब युवाओं को रोजगार मिलेगा तो आने वाले समय में एक पलायन पे कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। इस मुख्यमंत्री ने खुद आशा जताई है और उन्होंने कहा कि जो डीएस ग्रुप का जो अपनी एक बैकग्राउंड रही है, उन्होंने बताया कि खासतौर पर उन्होंने एक तारीफ भी की है उन्होंने जो टूरिज्म एक्टिविटीज डीएस ग्रुप पे रही है, क्योंकि होटल्स उनके रहे हैं। तो उन्होंने उसको एक मतलब खुले दिल से जो था उसका स्वागत किया, उसकी तारीफ की है। तो उनका कहना है कि जो 400 करोड़ का निवेश है डीएस ग्रुप का, ये आने वाले समय में राज्य के जो औद्योगिक विकास है उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि ग्रुप जो है लगातार आगे यहाँ अपने रुकने के मूड में। जी राहुल, जो राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र में निवेश किया जा रहा है तो जाहिर तौर पर उससे विकास में भी गति मिलेगी। अब बिल्कुल देखिए अमन, औद्योगिक किसी भी राज्य के लिए जो है देखिए एक जो विकास का सबसे बड़ा पैमाना, कई पैमाने होते हैं, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण पैमाना है वो औद्योगिक विकास है। क्योंकि औद्योगिक विकास होगा तो फैक्ट्री लगेंगे, नए नए कारखाने खुलेंगे, तो उसके बाद रोजगार के अवसर होते हैं। तो बिल्कुल इससे एक राज्य का जो विकास का हम कह सकते हैं कि जिस तरह से एक आज का 400 करोड़ है, उससे पहले एक 600 करोड़ का अभी एक निवेश हुआ था। पिछले 3-4 दिनों में तकरीबन 1000 करोड़ का निवेश उत्तराखंड में एक झटके में भी हुआ है। तो इससे यकीनन जो आने वाले वक्त में उत्तराखंड का जो औद्योगिक विकास है वो बढ़ेगा और साथ साथ में यहाँ की जो आर्थिकी है वो मजबूत होगी और जिससे और मोटे तौर पर पूरा जो फायदा होगा राज्य को होगा, राज्य के जो नौजवान है उनको होगा और समग्र तौर पर जो है राज्य प्रगति के रास्ते पर चलता नजर आएगा।
अमन। राहुल, सरकार की कोशिशें रंग भी लाई हैं। मात्र 3 दिनों में 1000 करोड़ का निवेश हुआ है, तो माना जा सकता है कि सरकार विकास में वाकई रुचि ले रही है, तभी तो सरकार कोशिशें कर रही है और कोशिशें रंग भी ला रही हैं। बिल्कुल, देखिए अमन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर जैसे अभी हमने बताया था कि 600 करोड़ का जो निवेश कोक ने किया, तो उसके बाद अब डीएस ग्रुप 400 करोड़ कर रहा है और 1000 करोड़ तक की योजना डीएस ग्रुप की इसमें है। खुद सीएम ने इस बात को कहा है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से राज्य में निवेश बढ़ता नजर आ रहा है, एकदम से निवेश हो रहा है, तो इससे राज्य में जो औद्योगिक विकास के अवसर पैदा हो रहे हैं। और जो बाकी ग्रुप्स हैं उनको भी जब यहाँ बड़े ग्रुप्स उत्तराखंड में आएंगे तो उनको भी एक कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलेगा कि उत्तराखंड में इतने बड़े बड़े ग्रुप जो है अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए जा रहे हैं, औद्योगिक धंधे लगाने के लिए जा रहे हैं, तो बाकियों को भी जो है यहाँ पे आने का एक मौका मिलेगा। इससे एक जमीन उसकी तैयार हो रही है। तो सीएम की जो मुहिम थी, जो सीएम राज्य के विकास, राहुल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो डीएस ग्रुप की ओर से 400 करोड़ का निवेश किया जाएगा राज्य में। उत्तराखंड सरकार के साथ करार हुआ है। इससे पहले कोक की ओर से 600 करोड़ का निवेश करने का करार राज्य सरकार से हुआ। मात्र 3 दिन में 1000 करोड़ का निवेश की खबर, उत्तराखंड के लिए राहत की खबर। तो सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं। सरकार लगातार कोशिशें कर रही है औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, इसके लिए सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं। हमारे रेजिडेंट एडिटर देहरादून से जुड़ गए हमारे साथ अविकल थपलियाल जी। अविकल जी, डीएस ग्रुप ने 400 करोड़ के निवेश का करार किया है सरकार के साथ, तो माना जाए कि उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर है, राहत की खबर है? बड़ी एक राहत की खबर है, क्योंकि जब से हमारा औद्योगिक पैकेज 2010 से बंद हुआ है, तब से औद्योगिक क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में एक कुहासा सा था। काफी बादल मंडराए हुए थे। लग रहा था कि क्या होगा, औद्योगिक क्षेत्र हमारा ठप होता जा रहा था। और जितने भी यहाँ पे निवेश करने वाली जो पार्टियां थी या जो बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने थे, वो वापस जाने के लिए अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे थे। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री बहुगुणा जी ने जो पहल की है, और अभी कोक के साथ जो 600 करोड़ का करार हुआ, और जो आज डीएस ग्रुप के साथ 400 करोड़ का जो ये करार हुआ है, ये बहुत ही अहम है राज्य के विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, यहाँ के सामाजिक विकास के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ के पलायन को रोकने के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लोगों को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। और इसके परिणाम आने वाले सालों में जरूर उत्तराखंड में दिखेंगे। जी अविकल जी, तो माना जाए कि आने वाले समय में राज्य के जो नौजवान है, नौजवान वर्ग जो है, उनका भविष्य उज्जवल होगा, उनको राज्य में ही रोजगार मिलेगा। हाँ, ऐसी संभावनाएं दिखती हैं, और ऐसी संभावना सभी राजनीतिक दलों को मिलजुल कर करनी चाहिए। सामूहिक सहयोग से ये सब संभव है। ऐसा नहीं कि अकेले विजय बहुगुणा ही करें, बाकी जो दल है उनको भी इस मामले में पूरा सहयोग करना चाहिए। और दिल्ली से भी इसमें केंद्र सरकार का अपेक्षित सहयोग मिलना चाहिए। तभी हमारे यहाँ जो घराने हैं, जैसे डीएस ग्रुप आया, कोक आई है, इससे पहले हमारे तिवारी जी के टाइम पे बड़े बड़े घराने आए थे, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो और भी ग्रुप हैं, औद्योगिक समूह हैं, इनको भी आकर्षित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। और उन्हें बताया जाना चाहिए कि उत्तराखंड एक शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ पे निवेश की अपार संभावनाएं है, यहाँ पे किसी भी औद्योगिक घराने को कोई खतरा नहीं है। जैसे यूपी और बिहार में औद्योगिक समूह को बड़ा खतरा रहता है, वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, यहाँ पे क्राइम रेट भी कम है। और इनको पूरी सुरक्षा देने का वादा भी करे सरकार, इनको मुहैया भी कराए। तो आने वाले कल में जब ऐसी जब सुरक्षा मिलेगी, सुविधा मिलेगी, तो ये काफी अच्छा राज्य के विकास के लिए होगा। जी अविकल जी, अपने आप में ये बड़ी बात है कि मात्र 3 दिनों में 1000 करोड़ का औद्योगिक निवेश सरकार के साथ करार हुआ, पहले कोक का फिर डीएस ग्रुप का। तो माना जाए कि सरकार का एक अच्छा कदम है, सरकार विकास में रुचि ले रही है। निश्चित तौर पे सभी मुख्यमंत्रियों को विकास में रुचि लेनी चाहिए, और मुख्यमंत्री को सभी दलगत भावनाओं से उठकर विकास करना चाहिए। उन्हें ये देखना भी चाहिए कि कहाँ कहाँ औद्योगिक समूह है, किन किन को हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि बड़े औद्योगिक समूह एक बार आके कुछ जमे हुए हैं, यहाँ कुछ वापस चले गए। लेकिन हमें ऐसे ही ग्रुप जो इमर्ज कर रहे हैं, ग्रुप बड़े बड़े छोटे छोटे ग्रुप जो बड़े ग्रुप में इमर्ज कर रहे हैं, उनको लेके मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है, ये एक अच्छी पहल है और इसका स्वागत भी किया जाना चाहिए। जी अविकल जी, सरकार की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं और इसके चलते ही सरकार को यह सफलता भी मिली है। तो इसके बाद अब